इस वीडियो का टॉपिक है लेज़ो एंड मैजिक बैंड टूल्स। इस वीडियो में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो हैं लेज़ो टूल, पॉलीगन लेज़ो टूल, मैग्नेटिक लेज़ो टूल, क्विक सिलेक्शन टूल, मैजिक बैंड टूल एंड ह्यू एंड सैचुरेशन ऑप्शन। तो फर्स्ट बात करते हैं लेज़ो टूल की। A lasso tool is useful for drawing free-form segments of a selection border. लेसो टूल का हम यूज़ करते हैं फ्री फॉर्म सिलेक्शंस क्रिएट करने के लिए इमेजेस के चारों तरफ। व्हेन वी क्लिक ऑन एनी पॉइंट द सिलेक्शन क्लोज ऑटोमेटिकली। जब हम सिलेक्शन क्रिएट कर रहे हैं तो उस टाइम पर अगर किसी भी पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो सिलेक्शन है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। देखते हैं प्रैक्टिकल। ओपन करेंगे फोटोशॉप। फोटोशॉप ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल ओपन की फाइल ओपन। ओपन में जाने के बाद जिस भी फाइल पर आपने वर्क करना है आप उस फाइल को ओपन करेंगे। फाइल ओपन करने के बाद अब मैं सेलेक्ट करूँगी लेज़ो टूल जिसकी शॉर्टकट है एल। लेज़ो टूल लेने के बाद मैंने यहाँ पर क्लिक किया। तो क्लिक करने के बाद देखिए मैं माउस के साथ से ड्रैग करें तो जैसे भी आपने सिलेक्शन क्रिएट करनी है फ्री फॉर्म, आप इस तरह से इस बर्ड की सिलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं माउस को रिलीज़ करूँगी। मैंने यहाँ पर माउस को रिलीज़ कर दिया। तो रिलीज़ करते ही जो मेरी सिलेक्शन है वो क्लोज हो चुकी है। तो इस तरह से हम लेज़ो टूल का यूज़ करते हैं फ्री फॉर्म सिलेक्शंस क्रिएट करने के लिए। अब मैंने आपको ऑप्शंस बताई थी ऐड टू सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। जितने भी सिलेक्शन मेथड्स हैं इन सब के साथ ये ऑप्शंस आपके वर्क करती हैं। आपने इसके साथ कुछ ऐड करना है तो हम ऐड टू सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे। ये वाला पोर्शन मैंने इसके साथ ऐड कर दिया। आपने कुछ सब्ट्रैक्ट करना है तो आप सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे। मैंने ये वाला पोर्शन सब्ट्रैक्ट कर दिया। आप इंटरसेक्ट करना चाहते हैं तो इंटरसेक्ट पर क्लिक करेंगे तो मैंने पोर्शन इंटरसेक्ट कर दिया। तो ये जितने भी ऑप्शंस हैं आपके सिलेक्शन मेथड, जितने भी सिलेक्शन टूल्स हैं उनके साथ वर्क करती हैं। तो आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं हर टूल के साथ। ओके, अब इसे मुझे मूव करना है तो मूव करने के लिए मैं सिलेक्ट करूँगी मूव टूल। मूव टूल लेने के बाद मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ से ड्रैग किया। ड्रैग करने के बाद मैं न्यू फाइल पे आई और यहाँ पर आकर मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं सिलेक्शन आपका जो है लेसो टूल का प्रॉपर सिलेक्शन क्रिएट करने के लिए, फ्री फॉर्म सिलेक्शन क्रिएट करने के लिए। अब मैं सिलेक्शन को डालने के लिए कंट्रोल डी करूँगी जो शॉर्टकट है डी सिलेक्ट की। नेक्स्ट आपका है पॉलीगन लेसो टूल। Polygon lasso tool is useful for drawing straight-edged segments of a selection border. Polygon lasso tool का हम यूज़ करते हैं straight edge segments ड्रॉ करने के लिए। अभी जो मैंने सिलेक्शन क्रिएट की थी वो मेरी फ्री फॉर्म थी। अगर मुझे बिल्कुल इमेज के एजेस पर वर्क करना है तो मैं उस केस में पॉलीगन लेसो टूल का यूज़ करूँगी। टू डिलीट प्रीवियस पॉइंट व्हाइल यूजिंग दिस टूल प्रेस डेल की। अगर आपको कोई भी पॉइंट डिलीट हो रॉन्ग हो गया है, कलर डायरेक्शन में चला गया है, आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो उस केस में डेल की का यूज़ करेंगे। देखते हैं प्रैक्टिकल। अब मुझे इस बर्ड की सिलेक्शन क्रिएट करनी है। मैंने सेलेक्ट किया पॉलीगन लेसो टूल, इसकी भी शॉर्टकट है एल। पॉलीगन लेसो टूल लेने के बाद मैं इसको थोड़ा जूम करूंगी। मैंने इसको जूम कर दिया। स्पेस बार से मैं इसको पैनिंग कर रही हूँ तो ऊपर नीचे मूव कर रही हूँ। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ से इसकी स्टार्टिंग कर दी, ठीक है। आप देखिए स्ट्रेट है। जब आप पॉलीगन लेसो टूल का यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश करें कि जो कर्व शेप है वो आपके प्रॉपर आ जाए। तो इस केस में आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा कम डिस्टेंस पर क्लिक करेंगे। अगर आप इस तरह से बड़े बड़े क्लिक करोगे तो जो कर्व शेप है वो नहीं आएगी। अब देखो मेरा जो पाथ है वो गलत हो गया है तो मुझे बैक जाना है तो मैं डिलीट की का यूज़ करूँगी। तो मैंने डेल की प्रेस की। डेल की प्रेस करने के बाद मैं वहाँ से बैक आ गई। तो इस तरह से आप थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर क्लिक करेंगे ताकि जो आपकी शेप है वो प्रॉपर आ सके। ये देखिए मैंने स्पेस बार प्रेस किया, इसको ऊपर की तरफ मूव कर दिया। देखिए तो पॉलीगन लेसो टूल का हम यूज़ करते हैं इमेजेस के एजेस की तरफ पर सिलेक्शन क्रिएट करने के लिए, जैसे मैं क्रिएट कर रही हूँ। बस इसका देखना है कि आपके जो इमेज की क्वालिटी है, जो उसकी क्लैरिटी है और जो उसकी एजेस है वो प्रॉपर राउंड आ जाए, ठीक है। इसके लिए आप क्या करेंगे, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर क्लिक करेंगे ताकि वो कर्व शेप वहाँ से प्रॉपर सेट हो जाए। ये देखिए मुझे नए बर्ड सेलेक्ट करना है, नीचे का पोर्शन भी सिलेक्ट नहीं कर रही। अब मैंने यहाँ से ऊपर की तरफ मूव किया। ये देखिए
अब सिलेक्शन क्रिएट करने के बाद जैसे मैंने स्टार्टिंग पॉइंट पर क्लिक किया तो आपकी जो सिलेक्शन क्लोज हो चुकी है। अब मैं सेलेक्ट करूँगी मूव टूल लेने के बाद मैं इसको क्लिक करके ड्रैग किया और यहाँ पर मैंने इसको मूव कर दिया। अब आपका बर्ड बहुत बड़ा आ रहा है तो इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करना है उसके लिए हम यूज़ करेंगे कंट्रोल टी। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था ट्रांसफॉर्मेशन की शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस टी। आप कंट्रोल टी करेंगे तो आपके ट्रांसफॉर्मेशन हैंडल्स आ जाएंगे। अब आपने इसको स्केल करना है तो मैंने इस तरह से स्केल किया और बाद में मैंने एंटर की प्रेस कर दी। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं पॉलीगन लेजर टूल का सिलेक्शंस क्रिएट करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर जो एजेस है वो शार्प है। अगर आपने एजेस को स्मूथ करना है तो मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था फेदर कंसेप्ट, तो हम फेदर सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर गई फिर सेलेक्ट मेन्यू के अंदर मॉडिफाई करने के बाद फेदर पर गई। आप कितना फेदर सेट करना है, मुझे 4 पिक्सल का फेदर सेट करना है, मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद मैंने अगेन मूव टू लिया, यहाँ से इसको ड्रैग किया और ड्रैग करने के बाद यहाँ पर मैंने मूव कर दिया। अब देखो इसकी एजेस थोड़ी सी आपकी ब्लर हैं, ये देखिए इसके एजेस ब्लर हैं। मैंने इसे भी कंट्रोल कर दिया ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और इसको स्केल करके मैंने यहाँ पर मूव कर दिया। अगर आपने फेदर सेट करना है तो शिफ्ट प्लस F6 या फिर सेलेक्ट मेन्यू में जाके फेदर ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं फेदर सेट करने के लिए, मीन्स एजेस को सॉफ्ट करने के लिए। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं पॉलीगन लेजर टूल का। नेक्स्ट आपका है मैग्नेटिक लेजर टूल। When you use the magnetic laser tool, the border snaps to the edges of defined areas in image. To delete previous point while using this tool, press del key. मैग्नेटिक लेजर टूल अपने आप जो आपकी एजेस होती है इमेज को उस तरफ स्नैप करता है, जैसे मैग्नेट आपकी अट्रैक्ट करती है अपने मैग्नेट पकड़ लेती है चीज़ों को, उस तरह से आपका जो मैग्नेटिक लेजर टूल है वो भी क्या करता है एजेस को अपने पकड़ लेता है। तो आपकी एजेस के अकॉर्डिंग अपने आप ऑटोमेटिकली वो सिलेक्शन क्रिएट करता जाएगा। देखते हैं प्रैक्टिकल। अब आपका जो मैग्नेटिक लेजर टूल है ये वर्क करता है आपका हाई कंट्रास्ट बैकग्राउंड्स पर। अब हाई कंट्रास्ट बैकग्राउंड्स क्या होते हैं, मैं फाइल ओपन में गई, ओपन में जाने के बाद मैं यहाँ पर एक इमेज ओपन करूँगी। चलो हम इस इमेज को लेते हैं। अब इस इमेज में मुझे करना है इस पर्सन को सिलेक्ट करना है। अब देखो इस पर्सन के अंदर जो भी कलर्स हैं इसके ड्रेस में, स्वेटर में, पैंट में, वो कलर्स आपके बैकग्राउंड में नहीं हैं। तो इन केसेस में आपका जो मैग्नेटिक लेजर टूल है प्रॉपर वर्क करता है। इसे बोलते हैं हाई कंट्रास्ट बैकग्राउंड, मीन्स आपकी जो इमेज जिसको हमें सिलेक्ट करना और जो बैकग्राउंड है उन दोनों के कलर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ताकि हमारा मैग्नेटिक लेजर टूल प्रॉपर एजेस को पकड़ सके। तो मैंने इसको जूम कर दिया। अब जूम करने के बाद देखिए मैंने सेलेक्ट किया मैग्नेटिक लेजर टूल और कहीं पे आप क्लिक कर दो। अब क्लिक करने के बाद मैं सिंपली माउस को इस तरह से ड्रैग कर रही हूँ उस पर ऐसे। अब यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, बीच बीच में क्लिक कर सकते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब देखिए अपना जो मैग्नेटिक लेजर टूल है वो अपने आप एजेस को स्नैप कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है और जो आपकी इमेज है दोनों में कलर का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इसे बोलते हैं, जैसे मैंने कहा कि हाई कंट्रास्ट बैकग्राउंड, तो इन पर आपका मैग्नेटिक लेजर टूल प्रॉपर वर्क करेगा। ये देखिए तो मेरी जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल अच्छी तरह से हो रही है। मैं जहाँ पर कर्व शेप है प्रॉपर वो कर्व शेप आपकी सेट कर रहा है। ये देखिए तो इन तीनों में से कौन सा टूल बेस्ट रहेगा वो हमें डिसाइड करना है अपनी इमेज के अकॉर्डिंग। इमेज के अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट करेंगे पॉलीगन लेजर टूल या मैग्नेटिक लेजर टूल में से कौन सा टूल हमारा बेस्ट है। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा नीचे की तरफ आना है। इन केस कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो ऐड टू सिलेक्शन या सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन ऑप्शंस का यूज़ करके बाद में भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं सिलेक्टेड पोर्शन के अंदर में से। ये देखिए अब मुझे थोड़ा अंदर आना है तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, मैं फिर बाहर आई। अब स्पेस बार से मैं उसे मूव करूँगी इमेज को। अब सिलेक्शन क्रिएट करने के बाद मुझे करना अंदर का ये पोर्शन माइनस करना है। तो मैं सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन पर क्लिक करूँगी। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन पर क्लिक करने के बाद मैंने अंदर का ये पोर्शन यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है अब हमें इसको मूव करना है तो मैंने मूव कर लिया। एक हम ये इमेज ओपन कर लेते हैं कोई भी, उस इमेज में इसको मूव करूँगी। अब इस इमेज में मुझे इसको मूव करना है
तो मैंने यहाँ से इसको ड्रैग किया मूव टूल के थ्रू, यहाँ पर आकर मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। करेंगे Ctrl+T फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। Ctrl+T करने के बाद मैंने इसको स्केल करके यहाँ पर सेट कर दिया। ये देखिए, तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं मैग्नेटिक लेजर टूल का हाई कंट्रास्ट बैकग्राउंड पर। आपके तीनों टूल्स क्लियर हो चुके होंगे। अब तीनों के शॉर्टकट एल, हम किसको कैसे सिलेक्ट करें। अब जैसे मैंने मूव टू सिलेक्ट किया है, मुझे लेजर टूल सिलेक्ट करना है, तो मैं एल प्रेस करूँगी। एल प्रेस करने पर जो भी आपका टूल सिलेक्टेड में होगा वो आपका डिस्प्ले हो जाएगा। अब आपने पॉलीगन लेजर टूल सिलेक्ट करना है, तो Shift+L मीन्स अंदर के टूल्स को एक्सेस करने के लिए हम शिफ्ट की का यूज़ करते हैं। अब मैंने Shift+L किया तो मेरा पॉलीगन लेजर टूल आ गया। मैंने Shift+L किया, मैग्नेटिक लेजर टूल आ गया। मैं Shift+L करूँगी, मेरा लेजर टूल आ गया। तो इस तरह से हम टूल्स के बीच में स्विच करते हैं। नेक्स्ट आपका है क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल का हम यूज़ करते हैं फास्ट सिलेक्शन क्रिएट करने के लिए। द क्विक सिलेक्शन टूल इज यूज टू क्विकली पेंट अ सिलेक्शन यूजिंग एडजस्टेबल राउंड ब्रश टिप। इसमें क्या होता है, हमारे पास ब्रश आता है जिसके आपका जो वो आपका ब्रश है वो राउंड शेप में होता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इमेज के अंदर क्लिक करके हम क्या करते हैं, सिलेक्शन क्रिएट करते हैं। As you drag, the selection expands outward and automatically finds and follows fine edges in the image। जैसे जैसे हम सिलेक्शन मतलब उसका यूज़ करते हैं क्विक सिलेक्शन टूल का, तो आप वो क्या करता है, सिलेक्शन को एक्सपेंड करता रहता है और आपके जो एजेस हैं इमेज की उसकी तरफ वो स्नैप करेगा ऑटोमेटिकली। देखते हैं प्रैक्टिकल। अब अगेन मैंने एक इमेज ओपन कर ली। मुझे क्या करना है, इस बैग को सिलेक्ट करना है। ओके, ये फॉर्मेट सपोर्ट नहीं कर रहा फोटोशॉप। दूसरी इमेज ओपन करते हैं। अब मुझे क्या करना है, इस डॉग को सिलेक्ट करना है। ओके, तो मैं सिलेक्ट करूंगी क्विक सिलेक्शन टूल, शॉर्टकट है आपका W। क्विक सिलेक्शन टूल लेने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सर्कल डिस्प्ले हो रहा है। ये आपका क्या ब्रश का डायमीटर है। डायमीटर इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए हम यूज़ करेंगे कीबोर्ड में जो आपकी लेफ्ट या फिर राइट आपके जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, लेफ्ट और राइट स्क्वायर ब्रैकेट्स का हम यूज़ करते हैं डायमीटर इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। आप यहाँ से भी इसका डायमीटर इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। देखिए यहाँ से भी साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। फिलहाल मैं कीबोर्ड में लेफ्ट और राइट स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने डायमीटर बहुत कम कर दिया। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी तो क्लिक करते देखिए वो मेरी सिलेक्शन क्रिएट कर रहा है, एजेस ग्राफ। अब इसके बैकग्राउंड में कौन सा कलर है, ग्रीन कलर है, तो वो क्या करेगा, सिर्फ एजेस तक ही सिलेक्शन क्रिएट करेगा जिस एरिया में मैं इसको मूव करूँगी। ये देखिए, तो इसने क्या इसकी प्रॉपर सिलेक्शन क्रिएट कर दी। तो जैसे जैसे मैं मूव कर रही हूँ वो एरिया को एक्सपेंड करता जा रहा है। अब मुझे ये एरिया सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। तो मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद कौन सा पोर्शन सब्ट्रैक्ट करना है, मुझे ये वाला पोर्शन सब्ट्रैक्ट करना है। तो जिस पोर्शन को सब्ट्रैक्ट करना था मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब मैं सिलेक्ट करूँगी मूव टूल। मूव टूल लेने के बाद मैंने इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप किया और यहाँ पर मैंने इसको सेट कर दिया। अब इससे मैं Ctrl+T करूँगी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। Ctrl+T करने के बाद मैंने इसको स्केल कर दिया, एंटर किया और उसको मैंने यहाँ पर रख दिया। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं क्विक सिलेक्शन टूल का सिलेक्शंस क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट आपका है मैजिक वैन टूल। द मैजिक वैन टूल लेट्स यू सेलेक्ट a constantly colored area without having to trace its outline। जो मैजिक वैन टूल है उसके में हम क्या करते हैं, कॉन्सिस्टेंटली किसी भी एरिया को सिलेक्ट कर, कलर एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं उसकी आउटलाइन को ट्रेस किए बिना। मीन्स जैसे हमने पॉलीगन टूल में आउटलाइन पर क्लिक क्लिक करके हमने उसको सिलेक्शन क्रिएट की थी, तो मैजिक वैन टूल में हमें आउटलाइन को ट्रेस करने की जरूरत नहीं है। वो आप जैसे हम क्लिक करेंगे तो वो आपका कलर एरिया सिलेक्ट कर लेगा। यू स्पेसिफाई द सिलेक्टेड कलर रेंज और टॉलरेंस रिलेटेड टू द ओरिजिनल कलर यू क्लिक। आप जो कलर रेंज है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके टॉलरेंस सेट कर सकते हैं कि हमें सिंगल क्लिक पर कितना एरिया कवर करना है। यू कैन ऑल्सो यूज ग्रो एंड सिमिलर ऑप्शंस व्हाइल यूजिंग मैजिक वैन टूल। जब हम मैजिक वैन टूल यूज कर रहे हैं उस टाइम पर आप ग्रो एंड सिमिलर ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं एरिया को एक्सपेंड करने के लिए। देखते हैं प्रैक्टिकल। अब मैं यहाँ पर अगेन एक इमेज ओपन करूंगी। मैंने यहाँ पर ओपन की ये कार की इमेज। अब मुझे क्या करना है, इसमें जितना भी येलो कलर है मुझे उसको सिलेक्ट करना है टोटली। तो मैं सिलेक्ट करूँगी मैजिक वैन टूल, शॉर्टकट है W। मैजिक वैन टूल लेने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर टूल का प्रीव्यू डिस्प्ले हो रहा है। टॉप में ऑप्शन है टॉलरेंस, इन आपके कॉन्टिजियस ऑप्शन। इन दोनों ऑप्शन को मैं एक्सप्लेन करूँगी। टॉलरेंस आपके बाय डिफॉल्ट 32 है। देखते हैं कैसे। अब मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो क्लिक करने पर उसने सिर्फ इतना एरिया सेलेक्ट किया। तो मैजिक वैन टूल का हम यूज़ करते हैं सिमिलर कलर पिक्सल्स को सिलेक्ट करने के लिए। अब ये सारे पिक्सल सेम कलर के थे तो उसने इतना एरिया सेलेक्ट कर लिया। अब मैं टॉलरेंस को इंक्रीज करूँगी। मैंने टॉलरेंस सेट कर दी यहाँ पर 100 पिक्सल्स।
100 सेट करने के बाद मैंने अगेन इस एरिया पर क्लिक किया, आप देखिए उसने मैक्सिमम एरिया सेलेक्ट कर लिया। तो टॉलरेंस का मतलब होता है हमें सिंगल क्लिप का मैक्सिमम कितना एरिया उस कलर का सेलेक्ट करना है, उसे बोलते हैं टॉलरेंस। आप टॉलरेंस कितनी सेट करनी है वो डिपेंड करता है आप पर, आपके इमेज पर, ये कैसी इमेज है, कैसा कलर है, उसके अकॉर्डिंग हम टॉलरेंस को सेट करेंगे। अब मुझे इस एरिया को भी सिलेक्ट करना है, तो मैंने ऐड टू सेलेक्शन पर क्लिक किया। ऐड टू सिलेक्शन पर क्लिक करने के बाद मैंने इस एरिया पर क्लिक कर दिया, तो उसने व्हाइट एरिया भी सिलेक्ट कर लिया क्योंकि ये बिल्कुल लाइट कलर था। अब मैंने कंट्रोल डी किया, मैं टॉलरेंस को कम करूंगी, मैंने 32 कर दिया, एंटर किया और यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब मैं चाहती हूँ जहाँ भी सेम कलर के पिक्सल्स है वो सबको सिलेक्ट कर ले। अब उसको बाउंड्री मिल गई यहाँ पर लाइट कलर की, तो वो बाउंड्री के अंदर रुक गया। तो कॉन्टिजस ऑप्शन ऑन है। कॉन्टिजस का मतलब होता है कि जैसे वो हम क्लिक करेंगे उसको बाउंड्री मिल जाती है, वो उस बाउंड्री के अंदर रुक जाएगा। मैंने कॉन्टिजस को ऑफ कर दिया। ऑफ करने के बाद मैंने क्लिक किया तो पूरी इमेज में जहाँ भी सेम कलर के पिक्सल्स होंगे वो वहाँ तक सबको सिलेक्ट करेगा। अब मैंने ऐड टू सेलेक्शन ऑप्शन ऑन कर दी और यहाँ पे क्लिक कर दिया मैक्सिमम कलर्स को सिलेक्ट करने के लिए। ये देखिए, तो अब मुझे करना है इस एरिया के हल्के हल्के जैसे एजेस में कई बार सिलेक्शन रह जाती है, तो उसको भी सिलेक्ट करने के लिए हम करेंगे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑप्शंस आएंगे ग्रो एंड सिमिलर, तो मैंने ग्रो पर क्लिक किया तो एजेस की तरफ वो एक्सपेंड करेगा। ये देखिए, आप देख रहे हैं। अब जो कुछ पिक्सल रह गया आप उनको भी सिलेक्ट करना है, तो राइट क्लिक करके सिमिलर पर क्लिक करेंगे तो सेम कलर के पिक्सल्स वो आपका सिलेक्ट कर लेगा। ये पिक्सल रह गए मैंने इनको भी सिलेक्ट कर दिया, तो पूरी इमेज में जितना भी मेरा येलो कलर था वो टोटल सेलेक्ट हो चुका है। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं मैजिक मैन टूल का। एग्जाम्पल हो देती हूँ। अब मैं यहाँ पे एक सेकंड इमेज ओपन करूँगी। देखिए, अब इस इमेज में जितना भी पिंक कलर है मुझे टोटली सबको सिलेक्ट करना है। मैंने कॉन्टिजस ऑप्शन ऑफ कर दी। जैसे मैंने आपका कॉन्टिजस का मतलब होता है विद इन अ बाउंड्री। अब मैंने पिंक कलर पर क्लिक किया तो उसने सिर्फ क्या किया, इतना ही पिंक कलर मैंने सेलेक्ट किया। मैं चाहती हूँ पूरी इमेज में जहाँ पे पिंक कलर है वो सबको सिलेक्ट कर लें, तो मैं कॉन्टिजस को ऑफ कर दूंगी। ऑफ करने के बाद मैंने क्लिक किया तो पूरी इमेज में जहाँ भी सेम कलर के पिक्सल्स थे उन्हें सबको सिलेक्ट कर लिया। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं मैजिक मैन टूल का सिमिलर कलर पिक्सल्स को सिलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट आपका ह्यू एंड सैचुरेशन। Hue saturation lets you adjust the hue, saturation and lightness of a specific range of colors in an image. अगर हमें किसी भी इमेज के अंदर ह्यू या सैचुरेशन या लाइटनेस को सेट करना है तो हम ह्यू एंड सैचुरेशन ऑप्शन का यूज़ करते हैं और साइमल्टेनियसली एडजस्ट ऑल द कलर्स इन एन इमेज। ह्यू मीन्स एक्चुअल कलर और कलर रिफ्लेक्टेड बाय ऑब्जेक्ट्स एंड सैचुरेशन मीन्स प्योरिटी ऑफ कलर। फॉर एग्जाम्पल, अब ब्लू कलर है तो ब्लू क्या हो गया, एक्चुअल कलर, तो वो क्या हो गया, ह्यू। और ब्लू के बहुत सारे शेड्स होते हैं, लाइट शेड, मीडियम शेड, ये डार्क शेड, तो इस तरह से वो क्या हो गया आपका सैचुरेशन। तो सैचुरेशन का मतलब है उसके शेड्स कलर के और ह्यू का मतलब है एक्चुअल कलर। तो देखते हैं सैचुरेशन ऑप्शन। अब जैसे मैंने यहाँ पर कार को सिलेक्ट किया था, अब मुझे क्या करना है, इस कार का कलर चेंज करना है। तो फर्स्ट थिंग, जिसका भी कलर आपने चेंज करना आप उसको सिलेक्ट करेंगे किसी भी सिलेक्शन मेथड के थ्रू। अब मुझे इसका कलर चेंज करना है तो मैं जाऊँगी इमेज मेन्यू, एडजस्टमेंट के अंदर ह्यू एंड सैचुरेशन, शॉर्टकट है Ctrl+U। ह्यू एंड सैचुरेशन पर मैंने क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद आपका एक पैनल यहाँ पर ओपन हो जाएगा जिसमें सबसे फर्स्ट ऑप्शन है ह्यू, देन सैचुरेशन, देन लाइटनेस ऑप्शन। यहाँ पर प्रीव्यू ऑप्शन मैंने ऑन कर रखी है। अब मुझे ह्यू चेंज करना है तो देखिए ह्यू में तो एक्चुअल कलर, तो फर्स्ट आप डिसाइड करेंगे आपने कौन सा कलर सेट करना है। तो स्लाइडर को मूव करने के बाद आप यहाँ पर कलर शेड सेट करेंगे। ये देखिए, कलर शेड सेट करने के बाद अब इसकी प्योरिटी लेवल कितना होगा, मीन्स उसको ब्राइट करना है हमें या डल करना है। मुझे थोड़ा सा इसको डल करना है, फेड करना है, तो मैंने इसका सैचुरेशन अमाउंट कम कर दी। अब लाइटनेस मीन्स वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, बहुत ज़्यादा डार्क है, मुझे मीडियम रखना है, 0 भी रखना है, तो मैंने इसको 0 कर दिया। ओके किया। ओके करने के बाद देखें जो कार का कलर है वो टोटली चेंज हो चुका है। तो इस तरह से मैजिक मैन टूल के थ्रू या किसी भी सिलेक्शन मेथड के थ्रू हम उस इमेज को सिलेक्ट करते हैं जिसका हमें कलर चेंज करना है, देन हम कंट्रोल यू करके उसका इमेज का कलर चेंज कर देंगे। अब इस तरह से जो आपके जो फ्लावर्स वगैरह है मुझे इनका भी कलर चेंज करना है, तो मैंने मैजिक मैन टूल लिया, कॉन्ट्रास्ट ऑप्शन ऑफ कर दी, टॉलरेंस मैंने इंक्रीज कर दी ताकि मैक्सिमम मेरा कलर कवर हो जाए। मैंने क्लिक किया। अब मुझे जितना भी सिमिलर कलर सबको सिलेक्ट करना है तो मैं राइट क्लिक करके सिमिलर पर क्लिक करूँगी, वो सबको सिलेक्ट कर लेगा। इसमें मोस्टली सारे पिंक कलर है और येलो कलर उसको छोड़ दिया। अब मैंने कंट्रोल यू किया ह्यू एंड सैचुरेशन के लिए, मैं इसमें चेंज करूँगी, देखना, देखिए
तो मैंने वो आपका पिंक कलर था, मैंने कहा पिंक की जगह उसको थोड़ा रेडिश कलर कर दिया। ये देखिए इमेज आपके टोटली चेंज हो चुकी है। अब इसमें जो येलो कलर और ग्रीन कलर था वो आपका एज इट इज़ है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुए क्योंकि मैंने सिर्फ पिंक कलर को सिलेक्ट किया था। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं इन सारे टूल्स का। नेक्स्ट आपका शॉर्टकट कीज। लेज़र टूल की शॉर्टकट है एल, पॉलीगॉन लेज़र टूल एल, मैग्नेटिक लेज़र टूल एल। जैसे मैंने आपको बताया इनके बीच में स्विच करना तो आप शिफ्ट प्लस एल प्रेस करेंगे। क्विक सिलेक्शन टूल शॉर्टकट डब्ल्यू, मैजिक वैन टूल डब्ल्यू। इन दोनों के बीच में भी अगेन आप स्विच करना है तो आप शिफ्ट प्लस डब्ल्यू का यूज़ करेंगे। ह्यू एंड सैचुरेशन की शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस यू। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में।